जय श्रीमन नारायण। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों जनेऊ के बारे में, यज्ञोपवीत के बारे में। जनेऊ क्या है, इसकी महत्वता क्या है। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जनेऊ क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा बाईं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। 3 सूत्र ही क्यों, जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। यह 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं, और यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। 9 तार इसमें होते हैं। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। 5 गांठ, यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक है। वैदिक धर्म में प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उनके नियमों का पालन करना। प्रत्येक आर्य जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते वह उसके नियमों का पालन करे। जनेऊ की लंबाई, यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती हैं। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि, ज्ञान आदि। इसलिए जिन जिन श्रद्धालु भक्तों को यज्ञोपवीत पहनने का नियम है, वो यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें, और यज्ञोपवीत धारण करें और मन में, शरीर में घमंड लेश मात्र भी न धारण करें, क्योंकि व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का बड़ा घमंड करता है। जैसे एक बिटिया का विवाह तय हुआ, तो विवाह के लोग सगाई इत्यादि में नाना प्रकार की श्रृंगार सामग्री बिटिया को दिए। अब बिटिया जब वो सामग्री पाई तो बड़ी प्रसन्न हुई और सारी सामग्रियों को वह धारण कर ली और गांव में निकल गई घूमने। एक दिन गांव में गई और एक व्यक्ति के घर पर पहुंची और लोगों को बार बार अपनी नथनी दिखा रही है। कबीरदास जी चले जा रहे थे। कबीरदास जी ने देखा, 1 बार 2 बार 5 बार यह बिटिया बार बार उसी नथनी की बड़ाई कर रही है। सो कबीरदास जी रुके और बिटिया से कहा, पुत्री, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। कबीरदास जी ने कहा, बिटिया, नथनी आपको प्राप्त हुई तो बड़ी प्रशंसा, लेकिन नाक आपको किसने दिया? अगर नाक ना होती तो नथनी कहाँ पहनती? जैसे हम आप बहुत सुंदर घड़ी ले लें, लेकिन अगर हाथ ही ना हो तो घड़ी कहाँ धारण करेंगे? उसी प्रकार परमात्मा ने हमको आपको यह जो शरीर दी है, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं।
कोई व्यक्ति आपके पास आ जावे और कहे महाराज आपके 2 आँखें हैं, एक आँख आप हमको दे दीजिए और एक आँख से आप काम चला लीजिए, आप देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस शरीर के हर अंग बहुमूल्य है। इतनी बहुमूल्य शरीर पाने के बाद भी हम आप नाना प्रकार के माया जाल में फंसे हुए हैं और अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान के श्री चरणों में आ जाइए, उनके चरणों की वंदना प्रारंभ कर दीजिए। एक भगवान का ही ऐसा न्यायालय है जहाँ पर चाहे जितना आप अपराध किए हों, उनकी शरण में आप जैसे जाते हैं भगवान आपके अपराध को क्षमा कर देते हैं। सांसारिक न्यायालय में आप कोई दोष करें और जज साहब के सामने जाएं और हाथ जोड़कर कहें महाराज आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको माफ़ नहीं करेंगे, सजा अवश्य देंगे और फिर कहेंगे कि आज से कोई अपराध मत करना। लेकिन भगवान के न्यायालय में क्या है? जैसे जीव जाकर के चरण में गिर जाता है तुरंत भगवान कहते हैं जाओ तुम्हारे किए हुए सारे पापों को मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन आज से कोई पाप मत करना। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसार। शरण में जाते ही भगवान सारे अपराधों को विसारी माने भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसलिए उनके श्री चरणों का वंदन करते हुए हमें आपको अपने जीवन को नित नए मार्ग पर ले चलना है और कोई भी कार्य हो तो भगवान के श्री राम जी के नाम की वंदना करके ही हर कार्य को करना है। निश्चित ही आपके सारे कार्य होंगे, आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, इसको आप निस्संदेह जान लीजिए। जय श्री राम।